तो आज है हम दिल्ली के इंडिया गेट में स्थित और यहाँ पर जो चल रहा था पिछले कुछ दिन पहले जो घटना घटी थी डीटीसी की बसों में, यहाँ पर वहाँ के कर्मचारी जो है आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं जिस हिसाब से जो छेड़खानी की गई थी। फिलहाल इसी कड़ी में हम बात करते हैं, यहाँ पर डीटीसी के ही एक कर्मचारी है, क्या क्या वो मांगी थी जो ये आपने कैंडल मार्च निकाला है यहाँ आज? मेरा नाम वाल्मीकि झा है, डीटीसी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ मैं। हमारे कुछ कर्मचारी जो धरने पर बैठे हुए थे, आज 76वां दिन है धरने का। 30 तारीख को हमारे ऊपर हमला हुआ, रात को 40 आदमियों ने आकर के हमारे साथ मारपीट की गई। उसके उपलक्ष्य में हमारे साथी जो घायल थे उनके लिए हमने कैंडल मार्च निकाला। इतने में दिल्ली के अंदर हमारी मांग है कि डीटीसी की बसें आनी चाहिए। आज जो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं क्लस्टर बसों के साथ जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, क्लस्टर बसें दिन रात किसी ना किसी व्यक्ति को घायल कर देती है और महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हो रही है वो दिल्ली के क्लस्टर बसों में होता है। तो बेसिकली आपका ये कहना था जो पहले ब्लू लाइन का जो कहर होता था उस तरह की चीज़ें वापस आ रही हैं दिल्ली में। दिल्ली सरकार आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके साथ सीधे इंडिया गेट से जुड़ा हूँ और आज जो कैंडल मार्च था डीटीसी कर्मचारियों का, इसी कड़ी में और हम बात करते हैं पिछले 2-3 पहले जो जिस तरह की घटनाएं घटी हैं, जो दिल्ली की क्लस्टर बसेस हैं, जो प्राइवेट बसेस हैं, उनका बिल्कुल जो हाल है बिल्कुल चश्मदीद के जो अगर हम बात करें ये टर्मिनेटेड कर्मचारी हैं डीटीसी के। और पिछले 2 दिन पहले क्या क्या घटनाएँ हुई जनाब? सर, मेरा नाम ललित कुमार है, मैं डीटीसी से टर्मिनेट कंडक्टर हूं। और हमें टर्मिनेट किस वजह से किया गया, हमने एक आवाज़ उठाई कि डीटीसी का बेड़ा बढ़ाया जाना चाहिए ताकि दिल्ली की जनता को सुरक्षित सुविधा मिले। लेकिन ये दिल्ली सरकार जो अपने वादे करके आई थी ईमानदार सरकार के रूप में, लेकिन आज वो अपनी कमीशन के लिए प्राइवेट बसों को इतना बढ़ाती जा रही है, लेकिन वो दिल्ली की जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपने फिलहाल में देखा होगा 2 दिन पहले एक बस में लड़की के साथ एक घटना हुई, से छेड़ा गया, उसने उसका विरोध किया तो उसकी पिटाई की गई, जिसका आप न्यूज़ में हर जगह देख सकते हैं और आपने देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं ये प्राइवेट बसों का जो बेड़ा बढ़ाया जा रहा है डीटीसी को घटाकर, उसमें किस प्रकार के कर्मचारी जो फॉल्टेड कर्मचारी हैं जो डीटीसी ने निकाल दिए हैं या जिनके लाइसेंस डुप्लीकेट है या जिनकी एजुकेशन डुप्लीकेट है, उनको क्लस्टर बसों में भर्ती किया जा रहा है। उनका बेड़ा लगातार बढ़ाया जा रहा है, ना उनकी कोई पुलिस वेरिफिकेशन की जाती है, ना किसी प्रकार की इंक्वायरी, बस पैसे कमीशन के रूप में पैसे लिए उनसे फीस ली जाती है, उन्हें भर्ती कर दिया जाता है। बेसिकली यहाँ पर जो डीटीसी कर्मचारी अगर उसमें कर्मचारी है, अगर उसके जो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं है और वो डॉक्यूमेंट्स सही भी नहीं होकर भी वो जाकर क्लस्टर बसेस में इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, उनको नौकरी आसानी से मिल जाती है, तो साफ धोखाधड़ी इसमें देखा जा सकता है। मैं पर्सनली जानता हूँ। तो इसके अलावा जो है बेसिकली जो केजरीवाल की बात करें तो उनका सीधा कहना था कि जो प्राइवेट किए जा रहे हैं उस चीज़ में वो विफल होते नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल दिल्ली की जनता के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो हमारे साथ हमारे जो सहकर्मी थे जो डिफ़ाल्टर के रूप में निकाल दिए गए डीटीसी से, आज वो क्लस्टर बसों को, प्राइवेट बसों को बखूबी चला रहे हैं और कंडक्टर ड्राइवर दोनों डिफ़ाल्टर हैं। ना उनकी कोई वेरिफिकेशन है, ना उनकी कोई इंक्वायरी की जाती है और उन्हें डायरेक्टली भर्ती कर लिया जाता है, जो सीधे सीधे दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ है, उनकी सुरक्षा के लिए, महिलाओं के साथ। क्या अब निर्भया कांड दोबारा नहीं होंगे जो प्राइवेट बसों में होते? डीटीसी की बस को घटाने का सिस्टम जो इन्होंने चालू करा है वो क्यों किया है? क्या दिल्ली की जनता से पूछा गया? आप जनता के प्रतिनिधि हो, जनता की सुरक्षा के ऊपर ध्यान दो। इस रिपोर्ट का कंक्लूजन यही है कि किस प्रकार से जो आज हम बात करें, जिस प्रकार से केजरीवाल गवर्नमेंट आई थी निजीकरण का विरोध करते हुए कि चीज़ों को प्राइवेट नहीं किया जाएगा, ज़्यादातर चीज़ों को सरकारी में जो व्यवस्था में तब्दील किया जाएगा। वहीं अगर हम इन कर्मचारियों के आरोपों की बात करें, आज कैंडल मार्च निकाला गया दिल्ली के इंडिया गेट में, जिस प्रकार से उनका आरोप था कि किस प्रकार से जो है डीटीसी में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, कैसे डीटीसी बसेस को कम किया जा रहा है, वहाँ की जो नौकरियाँ उसको कम किया जा रहा है और प्राइवेट जो बसेस हैं उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। सो साफ इनका यही कहना था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट जिस मुद्दे को लेकर आई थी सत्ता में, वो बिल्कुल उसमें जो है ना अमल करते हुए नज़र नहीं आ रही है। सो अगर हम बात करें उनके आरोपों की तो उनका साफ यही कहना था कि डीटीसी बसेस कम कर रहे हैं, प्राइवेट बसों को बढ़ावा दे रहे हैं और जो नौकरियां कम कर रहे हैं। और जो टर्मिनेट हो रहे हैं डीटीसी कर्मचारी जो टर्मिनेट हो रहे हैं, चाहे वो एजुकेशन के बेस पे हो, चाहे वो उनके डॉक्यूमेंट्स के बेस पे हो, चाहे वो पुलिस वेरिफिकेशन के बेस पे हो, इसके उलट अगर वो प्राइवेट बसेस में जा रहे हैं और उनका बिल्कुल कोई पुलिस वेरिफिकेशन बहुत सारे लोगों का नहीं हो रहा है, बहुत सारे लोगों का एजुकेशन नहीं चेक किया जा रहा है, तो क्या ये सारी वो चीज़ें जो कोताही हो रही है इनके आरोप के हिसाब से अगर हम बात करें, तो क्या केजरीवाल फिर से वो ब्लू लाइन जो किलर एक कहर के नाम से जो मशहूर थी बसेस, उसको कहीं दावत तो नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं?
पिछले 2-3 दिन पहले की घटनाओं का मैं जिक्र करूं, अभी कुछ अपने बाइट्स में देखा भी कि कैसे वो बता रहे थे कि जो एक महिला के साथ छेड़खानी की जा रही थी और उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट भी की गई, जो कि बहुत ही निंदनीय चीज़ है। एक तरफ महिला सुरक्षा की बात करते हैं और बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट करते जा रहे हैं। सो इनकी मांगें बहुत हद तक जायज़ नज़र आती हैं। तो इनका साफ यही कहना था कि अगर डीटीसी बसेस बढ़ाई नहीं जाती है, इनका जो नौकरी अगर बढ़ाई नहीं जाती है, तो इनको जो है दिल्ली गवर्नमेंट की बात हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो, चुनाव में जो है खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में मुझे यहीं इजाज़त दीजिए। भरोसा न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारे वीडियो को शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं इसी तरीके की खबरों से आपको बाखबर करने के लिए आगे भी आता रहूँगा। फिलहाल भरोसा न्यूज़ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, तहसीन, भरोसा न्यूज़।